हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। आज हमने इसमें 317 के भाव पे एक एंट्री कर ली है। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आइए हम पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक की इसमें 31.5% जितनी होल्डिंग है, लेकिन उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। यानी कि पब्लिक के पास केवल 22.5% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 2.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के इसमें आधे परसेंट जितनी होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के ऊपर 155 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 492 करोड़ का तो रिजर्व है। यानी कि जितना कर्ज है उससे 3 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। और रिजर्व भी कैसा? हर साल इस कंपनी में रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। एक साल में इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट पुरानी हिस्ट्री में कभी भी नहीं किया है। यानी कि इस कंपनी में प्रॉफिट करने की क्षमता बढ़ रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो दूसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। यानी कि मार्केट कैप में भी ये दूसरे नंबर की कंपनी है। अब उसके आगे अगर हम देखें तो ये भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव फास्टनर उत्पादन करने वाली कंपनी है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं होंडा, मारुति, महिंद्रा, वोल्वो, आयशर, क्यूमिंस, फेबोरी, स्ट्रॉन्ग होल्ड, जेसीबी, एस्कॉट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। ऊपर से ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी हमें 57% की गिरावट के भाव पे मिल रहा था। तो आज हमने इसमें 317 के भाव पे एक एंट्री कर ली है। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो 750 के भाव पे हम 50% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और 25% होल्डिंग हम 1000 के भाव पे एग्जिट करने वाले हैं। और बाकी बची 25% होल्डिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 200 रुपया है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके और ज़्यादा गिरावट करता है तो 200 रुपये के भाव पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। वहाँ पे भी अगर ये बॉटम नहीं बनाता है और वहाँ से भी और बड़ी गिरावट करता है तो 110 रुपये के भाव पे हम तीसरी एवरेज करने वाले हैं। और वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। अगर ये बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। तो ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो। लेकिन ये जब चलना शुरू करेगा तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।